साइंस का क्वेश्चन है जिसमें से जितने भी आपका प्रीवियस पेपर के पीसीएस हो, बीपीएस, यूपीएससी सभी का आपका प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, जिसमें से अभी वीडियो बहुत ही आपका हो चुका है, जिसमें से आपको जितने भी प्रीवियस पेपर का आपका क्वेश्चन है जो आधारित है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पर बुक पर आपका आधारित है, और जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह बीपीएससी के द्वारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ही आधारित होता है, और जिसमें से आपको बीपीएससी टीचर 1, 2 और 3 तीनों में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट यह प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो पूछा गया है वह आपका बीपीएससी से ही क्वेश्चन को उठाया गया है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस पेपर को देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। ए ऑप्शन है रेडियो तरंगे, बी ऑप्शन है एक्सरे तरंगे, सी ऑप्शन है प्रकाश तरंगे और डी ऑप्शन है ध्वनि तरंगे। और यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस पेपर एक बार जरूर से देख लीजिएगा, टोटल आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, ध्वनि तरंगे होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीचर, बीपीएससी जो ट्राई 1 का क्वेश्चन हुआ था 1 to 5 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया। आप देख लीजिएगा एक बार कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है। ए ऑप्शन है रेडियो तरंग, बी ऑप्शन है ध्वनि तरंग, सी ऑप्शन है एक्सरे किरण और डी ऑप्शन है गामा किरण। तो ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है, ध्वनि तरंग होता है। जो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है वह ध्वनि तरंग है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। ए ऑप्शन है आपका तिरछी, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, बी सी ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय और डी ऑप्शन है ध्रुवीकृत और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और यह भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अगला है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन है प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन है प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, सी ऑप्शन है अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, डी ऑप्शन है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो इसका जो आंसर है वह डी ऑप्शन से अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। ए ऑप्शन है सौर मंडल, बी ऑप्शन है आयन मंडल, सी ऑप्शन है क्षोभ मंडल और डी ऑप्शन है समताप मंडल। और यह आपका बीपीएससी टीचर जो ट्राई 1 में क्वेश्चन यह आपका पूछा गया था, सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल आपका, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन से आयन मंडल में आपका होता है। जो दीर्घ तरंगे जो पृथ्वी की सबसे जो सतह के परिवर्तित होती है वह आयन मंडल में होती है। अगला है कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ए ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर द्वारा, बी ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर द्वारा, सी ऑप्शन आइनोस्फेयर द्वारा और डी ऑप्शन है ईक्सोस्फेयर द्वारा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन से आइनोस्फेयर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के बीच विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित सतहों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है मध्य मंडल, सी ऑप्शन है समताप मंडल और डी ऑप्शन है आयन मंडल। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, आयन मंडल होता है रेडियो तरंगों का विक्षेपण के लिए। अगला है कि परा उच्च आवृत्ति यूएचएफ की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। ए ऑप्शन है भू तरंगों के रूप में, बी ऑप्शन है आकाश तरंगों के रूप में, सी ऑप्शन है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में और डी ऑप्शन है पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होता है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में किया जाता है। अगला है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचारित नहीं कर सकती है, और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है टीचर वाले में। तो ए ऑप्शन है आपका प्रकाश, बी ऑप्शन है उष्मा और सी ऑप्शन है ध्वनि और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, ध्वनि है वह तरंगे शून्य में संचारित नहीं कर सकती है। अगला है कि कॉस्मिक किरण क्या है। ए ऑप्शन है आवेशित कण है, बी ऑप्शन है अनावेशित कण है, सी ऑप्शन है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन से यह आवेशित कण होती है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा गया, कौन नहीं है। ए ऑप्शन है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, बी ऑप्शन है उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, सी ऑप्शन है यह बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है और डी ऑप्शन है वह सूर्य से उत्पन्न होती है। तो पूछा गया कि कौन नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, यह आपका गलत आंसर है। तो यही हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं होती है। ए ऑप्शन है विकिरण, बी ऑप्शन है संवहन, सी ऑप्शन है चालन, डी ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। और यह आपका बीपीएससी टीचर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह ऑप्शन जो हमारा ए है वह सही होता है। विकिरण है वह माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। ए ऑप्शन है संचार शक्ति, बी ऑप्शन है अवशोषित शक्ति, सी ऑप्शन है उत्सर्जक शक्ति, डी ऑप्शन है वापसी की शक्ति। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, वापसी की शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। ए ऑप्शन है प्रकीर्णन और सौर विकिरण, बी ऑप्शन है लघु तरंग और सौर विकिरण, डी सी ऑप्शन है तरंग दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण और डी ऑप्शन है परावर्ती सौर विकिरण। तो इसका सी ऑप्शन सही है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।